कहते हैं दो चीजों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए भक्ति में, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कभी नहीं माना जा सकता। करोगे महाप्रभु पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं दो चीजों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए भक्ति में, स्वरूप दामोदर जी ने बताया है। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, ये दो चीजें भक्ति में नहीं होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनीते न है प्रभु रुचितेर उल्लास। महाप्रभु को दो चीजें आनंद नहीं देती हैं, दो चीजें आनंद नहीं देती है, बाकी सब चीज आनंद देती है। दो चीज स्वरूप दामोदर बता रहे हैं महाप्रभु को आनंद नहीं देती है। पहली, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध, भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करोगे महाप्रभु पसंद नहीं करेंगे। आप बोलो भक्ति है भक्ति है भक्ति है, महाप्रभु दयालु हैं, जगाई मदाई का उद्धार किया था, हम तो जगाई मदाई से भी, मोई तो जगाई मदाई पापी रे लभिष्ट, मैं तो उनसे भी ज्यादा पापी, मेरे तो कर ही देंगे कुछ भी कर लूं। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध जैसे हो गए महाप्रभु की कृपा बंद हो जाएगी। और दूसरा, रसाभास, रसाभास मत करो। रसाभास बहुत लंबा सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन साधारण रूप से समझना चाहिए। रसाभास का मतलब है दास बना करके गुरु ने आपको भेजा है कि ये कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, तुम दास हो गुरु के, तो अपने को सहज रूप से माधुर्य रस प्रदान करा देना, अपने को सहज रूप से सखा मान लेना। अरे हम तो कृष्ण के सखा हैं, मैं तो गोपी मानता हूँ, अपने को मान लेना सहज रूप से, ये सहजिया है, इसे भी रसाभास कहते हैं, रसों का मिश्रण हो जाना। और दूसरा रसाभास होता है, महाप्रभु भक्त रूप लेकर के आए हैं, कृष्ण ही हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं, ऐसे संप्रदाय भी हैं अभी इस एट प्रेजेंट हैं, आप उनसे जुड़ जाएंगे, वो भी वैष्णव तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, सेम सैफरन कपड़ा पहनते हैं, सेम दिखेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लोग बोलेंगे जब करो गौरांग 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 गौरांग। जब महाप्रभु ज़्यादा कृपालु हैं तो हम हरे कृष्णा क्यों करें? हरे कृष्णा की 1 माला और गौरांग की 16 माला, गौरांग 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 गौरांग, नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, अधिक जल्दी कृपा मिल जाएगी। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये रसाभास है, क्योंकि जब महाप्रभु के भक्त गौरांग गौरांग कहते थे, महाप्रभु कान में उंगली डालते थे, कहते नहीं नहीं नहीं, विष्णु 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 विष्णु, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो लोग प्रभुपाद लिख रहे हैं रसाभास या भक्ति सिद्धांत विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कभी नहीं माना जा सकता। महामंत्र बदल लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के कई वर्जन मिल जाएंगे आपको जगन्नाथपुरी में, मायापुर में, वृंदावन में। और भक्त जाते हैं, हमने दीक्षा ले ली प्रभु जी, यहाँ तो टाइम लग रहा था, 3 साल तक वेट किया, यहाँ तो टाइम लग रहा था, हम वहाँ जाके दीक्षा ले आए। ले लो, आप कभी महाप्रभु के भक्त माने ही नहीं जाओगे, अब संप्रदाय माने जाओगे, अब सिद्धांतिक विरुद्ध सिद्धांतिक माने जाओगे। तो महाप्रभु जिस पर्पज से आए वो पर्पज तो डिफीट हो गया ना। नाम तो घर में बदल लो अपना, बच्चों के नाम तो घर में भी रखे जाते हैं, अपना नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाल दो, मैंने अपना नाम बदल लिया है, आज से मुझे कृष्णदास बोलो या मुझे मंजरी सखी देवीदासी बोलो, क्या दिक्कत है? नाम ही तो बदलने की इतनी भेड़ चाल लगी हुई कि मेरा नाम बदल जाए। सिद्धांत तो समझ ही नहीं रहे लोग। अगर सिद्धांत समझेंगे तो फिर नाम बदलने के पीछे नहीं पड़ेंगे। सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए, है ना, सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो नाम बदलने की भेड़ चाल जो है संसार में लोगों को फंसा देती है। तो विरुद्ध सिद्धांत। और रसाभास एक होता है, कृष्ण खड़े हैं एक ऑल्टर में घर में, और वहीं पर रामचंद्र जी भी खड़े हुए हैं, और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु का पिक्चर भी एक ऑल्टर में, एक ही जगह पर 3 पिक्चर लगे हुए हैं। लोग बोल रहे तीनों ही तो भगवान है, लेकिन तीनों के रस भिन्न है, इसे भी रसाभास कहते हैं। महाप्रभु कौन से रस में है? भक्त स्वरूप लेकर के आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कौन से रस में? अलग रस है उनका। 64 गुणों से संपूर्ण भगवान कृष्ण जो है वो माधुर्य रस की प्रकाष्ठा है। अब चैतन्य, एक राधा कृष्ण का रासलीला और एक रामचंद्र जी की मर्यादाएं, दोनों कैसे एक रस में आ जाएंगी? ऑल्टर अगर हो भी तो अलग अलग होना चाहिए, एक ऑल्टर राम का, एक ऑल्टर कृष्ण का, एक ऑल्टर, लेकिन एक ही ऑल्टर में तीनों फोटो लग दी लाइन पे, ये रसाभास है, ये गौड़े सिद्धांत नहीं है। लोग रख लेते हैं, ये गलत है। आप देखें हमारे ऑल्टर्स में सिखाया जाता है जगन्नाथ जी कृष्ण रखे जाएंगे, लेकिन महाप्रभु को फिर नीचे रखा जाएगा ऑल्टर के अंदर, क्योंकि वो भक्त रूप लेकर के आए हैं, जबकि हैं कृष्ण ही, लेकिन रसाभास को समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक्स हैं। रामचंद्र जी का ऑल्टर भी रख लेंगे, सीताराम लक्ष्मण राधा कृष्ण, ये रसाभास है। दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं?
भगवान राम तो घबरा जाएंगे देख कर कि कृष्ण लीला चलेगी ऑल्टर के अंदर 16,108 के साथ डांस कर रहे हैं। राम का ये क्या हो रहा है, रसाभास हो गया है। तो लड्डू गोपाल शिशु रूप में है और माधुर्य लीला चल रही है, ये बच्चा तो घबरा जाएगा। रसाभास, तो ये रसाभास समझना चाहिए, रस आभास, रसों का मर्जन, मिश्रण हो जाना, भक्त के भाव में भी और भगवान के भाव में भी, दोनों रूप से इसको बचाना चाहिए।